हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बिल्कुल मज़ेदार तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में जैसा कि आपको पता है कि हमने स्टाफिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब स्टाफिंग किया, उसके बाद आज के सेशन में हम क्या कवर करेंगे? आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग। अब उसके बारे में, क्या डायरेक्टिंग क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज का थॉट ऑफ द डे है, किस्मत मौका सभी को देती है लेकिन कड़ी मेहनत सबको चौंका देती है। जैसा कि अगर आप अपनी स्टूडेंट लाइफ से रिलेट करें, आप सभी बच्चों को क्लास 12 में पढ़ने का मौका मिला है, सभी को इतने सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, कहीं सारे ऑफलाइन कोचिंग भी अटेंड करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी पढ़ते हैं, आपके स्कूल्स में भी आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी सभी के पास ये मौका है, सभी के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इसका बेनिफिट कौन लेगा, कौन विनर होगा, कौन टॉप करेगा, ये किसके अच्छे मार्क्स आएंगे, ये डिपेंड करता है आपकी कड़ी मेहनत पर। तो मौका सभी के पास है, लेकिन इस मौके पर चौका कौन मारता है ये देखना बाकी है, जो कि आपकी कड़ी मेहनत पर डिपेंड करेगा। आपकी कड़ी मेहनत ही उस चीज़ को एक्सप्लेन करेगी कि आपका रिजल्ट कैसा था। तो इसमें आपको बस यही सीखने को मिलता है कि उस मौके को गंवाएं नहीं, जो मौका आपके पास है उसका फ़ायदा लें, उसका फ़ायदा उठाएं और उसका अच्छे से अच्छा रिजल्ट आप अचीव करें। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बच्चों, जैसे मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था स्टाफिंग, हमने प्लानिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा। पहले प्लान कर लिया, उसके बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया। स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद आपने स्टाफिंग, एक राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को सिलेक्ट किया। अब क्या हुआ भाई, एक पर्सन, एक वर्कर या एक एम्प्लॉय जो हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए था उस जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए, लेकिन यही काफ़ी नहीं है। अब उसके बाद क्या आता है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या रोल प्ले करता है? या स्टाफ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया है, जो आपके कल्चर को नहीं जानता है, बिल्कुल नया है, उस वर्क सेटिंग में जब वो अच्छी तरीके से कंफर्टेबल हो जाए, काम कर सके, चीज़ों को समझ सके, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसे एक लीडर मिले, एक मैनेजर मिले, जो उसको मतलब कहते हैं ना, ऑटोक्रेटिक तरीके से चीज़ें ना समझाए, तानाशाही तरीके से डिक्टेटरशिप ना शो करे, उसको इंस्ट्रक्ट करे, उसको गाइड करे टाइम टू टाइम कि आपको क्या काम करना है, उसको सीक्वेंस बताए कि किस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए उस वर्क को कंप्लीट किया जाएगा। अगर एक नया स्टाफ आया, नया वर्कर आया, अगर डिसअपॉइंट होता है या डीमोटिवेट होता है, तो उसको मोटिवेट करना आपका काम है, उनको इंस्पायर करना आपका काम है। तो ये सारे काम भी बहुत ज़रूरी हैं, जो किसके दौरान होंगे? जब परफॉर्मेंस एक्चुअल वर्क सेटिंग में किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है भाई, अब परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस परफॉर्मेंस के दौरान डायरेक्टिंग अपना रोल प्ले करता है। कैसे? एक स्टाफ को इंस्ट्रक्ट करके, गाइड करके, उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करना, उनको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ताकि वो अपने जो एफर्ट्स हैं वो क्या, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में लगा सकें। अब एक नया वर्कर आया भाई, वो हो सकता है कि उसे बहुत अजीब लग रहा हो, वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा हो, या वो आप लोगों से उसकी वाइफ मैच ना हो रही हो, या एक नया वर्किंग कल्चर वो देख रहा है, तो भाई उसके लिए थोड़ा एडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि वो परफॉर्म करे, तो कई बार क्या होता है ना, हमसे गलतियां भी हो जाती हैं। जब एक नई जगह जाते हैं ना, थोड़ा हेजिटेट होते हैं कि पता नहीं कैसे क्या रिएक्ट करना चाहिए, क्या बिहेव करना चाहिए, कहीं मुझसे गलत ना हो जाए। तो ये जो चीज़ होती है ना, वो हमें और पैनिक कर देती है, और इसी वजह से हम क्या करते हैं, काम जो सही भी करने जा रहे होते हैं ना, उसे भी गलत कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर डायरेक्टिंग भी करता है। तो डायरेक्टिंग डज नॉट मीन ओनली इंस्ट्रक्शन। इसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं देना है कि ये चीज़ ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। इसका मतलब ये है, ये आपको सुपरवाइज करेंगे एम्प्लॉयज़ को जब भी वो जॉब को परफॉर्म कर रहे होंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे कि आप कर सकते हैं, घबराइए मत, सारी चीज़ें नई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, नई चीज़ों को भी धीरे धीरे अडॉप्ट किया जा सकता है। इस अप्रोच के साथ जब आप उन्हें लीड करेंगे, एज अ लीडर वर्क करेंगे, नॉट एज अ डिक्टेटर। डिक्टेटरशिप नहीं दिखानी है कि मैं ग्रेट हूँ, नहीं, आप भी कर सकते हैं। आप भी धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, चीज़ें समझ में आएंगी और कीजिए। जब इस अप्रोच के साथ आप किसी से काम कराएंगे ना, तो सामने वाला भी कंफर्टेबल होगा और उस काम को ईजिली कर पाएगा। तो डायरेक्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, अभी हमने जाना कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या है। अब हम जानते हैं कि डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या हैं,
क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई इसमें? डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, जैसे मैंने आपको बताया अभी हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग किया, इसमें कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने वाली बात नहीं आई थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन डायरेक्टिंग जब ऐड ऑन हो रहा है ये फंक्शन, जब हमने काम करना शुरू कर दिया, जब एक वर्कर्स को एक जॉब असाइन की गई और उस काम को बोला गया कि आप परफॉर्म कीजिए, तो उस परफॉर्मेंस के दौरान जब वो परफॉर्म करता है तब हमें डायरेक्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो डायरेक्टिंग एक मैनेजियल फंक्शन है। बाकी सारे फंक्शन तो एक बेस, एक कहते हैं ना, एक नींव तैयार करके चले गए कि ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रहेगा जो आपने प्लानिंग में डिसाइड कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन का उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, किसकी क्या ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, राइट्स होंगे, वो डिसाइड कर लिया। स्टाफिंग में क्या किया, उस जॉब पोजीशन के लिए एक राइट पर्सन को हायर कर लिया। अब उनको हायर करना इनफ नहीं है, जब वो परफॉर्म करेंगे तो उनको एक सही दिशा दिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैनेजर होंगे वो एक ही दिन डायरेक्ट करके अगले दिन डायरेक्ट नहीं करेंगे, आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, या आपको मोटिवेशन की नीड है तो आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन भाई एक दिन या 2 दिन या 1 महीना 1 साल के लिए काम नहीं कर रहा है, उसके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, तो लंबे समय तक काम कर रहा है, तो लंबे समय तक वही वर्कर्स अगर काम करेंगे तो हर दिन उनके सामने नई नई सिचुएशंस आएंगी जो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो हर सिचुएशन में उनसे काम करवाना, उन्हें एक तरीके से उनमें कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, उनको मोटिवेट करते रहना, ये ज़रूरी है। तो डायरेक्शन कभी रुकता नहीं है, कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। थर्ड वन देखिए, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। क्या डायरेक्टिंग क्या सिर्फ एक ही जगह ज़रूरी है कि भाई टॉप लेवल पे कर लेते हैं या मिडिल लेवल पर कर लेते हैं या लोअर लेवल पे करते हैं? नो, ये सभी लेवल पर होना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। मतलब डायरेक्टिंग परवेसिव है, हर जगह ज़रूरी है। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट वाला भी तो एक इंसान है ना। अब आपको वो तो सीईओ हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन्हें तो इतना आना चाहिए भाई, वो हैं, लेकिन है तो वो एक इंसान ना। अपने लेवल पर उन्हें ये काम दिया गया उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, उनके टैलेंट के बेसिस पर, लेकिन कभी कभी उन्हें भी सलाह की ज़रूरत होती है, कभी कभी उन्हें भी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है, तो उन्हें भी डायरेक्शन चाहिए। एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट जहाँ डिपार्टमेंटल हेड काम कर रहे हैं तो वो उस डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर हेड है, लेकिन कभी ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं कि जैसे सेल्स वाले में सेल्स कम आ रही है, तो भाई सेल्स मैनेजर को भी कभी एडवाइस की ज़रूरत हो सकती है, काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकती है, तो ऐसा नहीं, उन्हें भी ज़रूरत है। लोअर लेवल पे तो सुपरवाइज़र काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स के साथ डील कर रहे हैं, उन्हें सुपरवाइज कर रहे हैं, उन्हें भी कभी ज़रूरत होती है कि एडवाइस की। लेकिन जो हमसे टॉप पर हैं, जो हर चीज़ जानते हैं, जिन्होंने हमको उस काम को असाइन किया है, उनसे बेटर कौन भाई लीड कर सकता है, उनसे बेटर कौन आपको गाइड कर सकता है? तो इसमें टॉप टू बॉटम होती है। जो बॉस होता है वो अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करता है। अगर आपको कोई क्वेरी नज़र आती है, कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अपने बॉस से ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि सर ये काम कैसे होगा, आप मुझे बता दीजिए। तो ये सारी चीज़ें फ्रॉम टॉप टू बॉटम होती हैं। अभी हमने जाना फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के क्या फीचर्स हैं, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। लेकिन अब हम जानेंगे भाई ज़रूरी क्यों है, क्या सिर्फ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के थ्रू काम नहीं चल सकता, डायरेक्शन क्यों देना ज़रूरी है? तो देखते हैं भाई। फर्स्ट वन देखिए बच्चों, इनिशिएट एक्शन। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जब एक्शंस होते हैं उनको इनिशिएट करता है। अभी तक हमने कोई भी काम नहीं किया था टिल दी स्टाफिंग, लेकिन स्टाफिंग के बाद जैसे ही डायरेक्शन स्टार्ट हुआ, परफॉर्म करना है स्टार्ट कर दिया। जैसे देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जब वो काम करना शुरू कर देते हैं तो व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आप अपना साइड रखिए और उसको इंट्रीगेट कर दीजिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ, ताकि दोनों साथ में इंट्रीगेट होकर काम कर सकें। आप अपने हित को भी एक ऑर्गेनाइजेशन के हित के साथ जोड़कर और उस गोल की तरफ काम कीजिए। तो जब ये चीज़ें किसके थ्रू पॉसिबल हो पाती हैं, जब डायरेक्टिंग के थ्रू मैनेजर ये जानने की कोशिश करता है कि एक एम्प्लॉय क्या करना चाह रहा है, किस दिशा में काम कर रहा है। और वो चीज़ जब भी पॉसिबल है जब आप डायरेक्ट करेंगे उन्हें, तब आपको पता चलेगा कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन के अपोजिट तो नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कहीं आप उसी दिशा में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको उस तरफ लेकर आना। तो ये सारे काम डायरेक्शन के थ्रू पॉसिबल है। सेकंड देखिए, टू इंट्रीगेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट। भाई जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो एम्प्लॉयज़ के एफर्ट हैं उनको इंट्रीगेट करना। डायरेक्शन फंक्शन श्योर करता है इंडिविजुअल वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि हर पर्सन जो उसमें काम कर रहा है वो किसके लिए काम करे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए। एक गुड लीडर ऑलवेज बिकम अ गुड मैनेजर। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मैनेजर वही माना जाता है जो कैपेबल है एक एम्प्लॉयज़ के गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ जोड़ने में।
डायरेक्टिंग का मतलब ये भी है कि सुपीरियर ट्राई करते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करें परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि आप जब लीडरशिप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें लीडर की तरह लीड नहीं कर रहे हैं, आप बस जैसे वो आते हैं आप उन्हें काम असाइन करते हैं, वर्क असाइन करने के बाद उस वर्क को परफॉर्म कर कर चले जाते हैं जैसे ही उनका वर्किंग आवर कंप्लीट होता है। तो भाई इससे क्या होगा, एक मतलब उन कहते हैं ना मोनोटोनस सा हो जाएगा और उनके लिए भी चीज़ें करना इतना आसान नहीं होगा, वो भी मतलब बिल्कुल फ्री फील नहीं करेंगे और उन्हें भी कुछ इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है उनकी क्या समस्याएँ हैं जब आप उसको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, ना उनको लीड कर रहे हैं, ना उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ना टाइम टू टाइम आप उन्हें काउंसलिंग दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उन्हें लगेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग ही नहीं करते हैं, कुछ सेपरेट फील करने लगेंगे। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए डायरेक्टिंग एकमात्र साधन है जो आपको मोटिवेट कर सकता है। अभी देखिए, टू फैसिलिटेट द चेंज, अगर आप कोई भी चेंज लेकर आना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई भी एक चीज़ होती है कब तक सेम तरीके से चलती रहेगी, हर चीज़ में हर समय के अनुसार कहते हैं ना बदलाव आता है, समय एक ऐसा फैक्टर है टाइम जो हमेशा चीज़ों को बदलता रहता है। कहीं सारी सर्कमस्टेंसेस ऐसी भी आ जाती हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होता है, तो वही उनके हिसाब से आपको चेंज भी लेकर आना पड़ेगा, लेकिन वो चेंज जब पॉसिबल है जब एम्प्लॉयज़ उसके लिए एग्री हो जाएं। आप चेंज लेकर आना चाह रहे हैं, इंट्रोड्यूस करते ही काफ़ी नहीं है, उस चेंज को वो अडॉप्ट कर लें और फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनको कन्विंस कर पाएंगे कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, ये आपके हित के लिए है, आपके अच्छे के लिए है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, तो किसी भी चेंज को डिनाई ना करें, उसको अडॉप्ट करें। तो चेंज कैन बी इम्प्लीमेंटेड मोर ईजीली, क्योंकि आप एज अ मोटिवेशन उनसे कम्युनिकेट करेंगे, लीडरशिप करेंगे, तो लीडरशिप हेल्प करती है रेजिस्टेंट, जो लोग सोच लेते हैं ना नहीं हमें बदलाव मंजूर नहीं है, तो लेकिन लीडरशिप और डायरेक्टिंग के थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू ये चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि हम इस तरीके से उनसे जुड़ जाते हैं ना कि फॉर्मली ठीक है हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन एक लीडरशिप ना एक मेंटरशिप क्रिएट करती है जो आपस में एक ऐसा रिलेशन क्रिएट करती है कि अगर कोई आपको समझा रहा है, आपको कन्विंस कर पा रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, तो आप उसकी बात सुनने को भी राज़ी हो जाते हैं। आप ये नहीं है कि उसकी बात को हमेशा डिनाई करेंगे या उसकी आपको ऐसा नहीं लगता कि वो आपके अगेंस्ट हैं। तो अगर वो कोई भी चेंज ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं तो ईजीली अडॉप्ट एम्प्लॉयज़ के थ्रू कर लिया जाता है। फिफ्थ वन देखिए, दिस इज़ अ लास्ट वन, ब्रिंग स्ट्रेंथ अमंग द इन द ऑर्गेनाइजेशन, directing foster cooperation and commitment among the people and helps to achieve balance among various groups। कहीं सारे ग्रुप्स बन जाते हैं, जैसे आप देखते होंगे भाई डिपार्टमेंट की बेसिस पर भी ग्रुप्स बनते हैं, या कहीं बार आपका कम्युनिकेशन किसी से होता है किसी से नहीं होता, आपकी किसी से बायो मैच कर रही है नहीं कर रही है। अपने स्कूल्स में भी तो आप लोग ग्रुप बना लेते हैं कि तू मेरा दोस्त नहीं है तू हट जा, ये मेरा दोस्त है, हम तीनों चारों का ग्रुप है, आप लोगों की एंट्री नहीं है, तो ये ग्रुप बन जाते हैं। लेकिन ग्रुप बनाना ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटर ग्रुप, अगर आप एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से इतना मतलब आपस में इतना लड़ाई झगड़े या इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन तो उनके साथ भी होना चाहिए। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उससे रिलेटेड अपकमिंग लेक्चर्स में उन सारी प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा सकता है। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आपको क्या करना है, खुश रहना है और खुशी खुशी अपनी पढ़ाई करनी है और अपनी जीवन को जीना है और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर आना ना भूलिए। वेल लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।